सऊदी अरेबिया से बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के जो आर्मी की सर्विसेज हैं वो वापस करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कमांडोज जो इनकी रॉयल फैमिली को हिफाजत करते थे उनकी सर्विसेज भी पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने वापस कर दी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के मजदूरों को सऊदी अरेबिया से भी निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के इमाम जो सऊदी अरेबिया की मसाजिद में हुए करते थे उनको भी वापस घर भेजना शुरू कर दिया है। मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी को मुख्तलिफ जगहों से निकालना शुरू कर रही है ताकि कल को वो इजराइल के साथ मामलात अगर इस्तवार करते हैं तो उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। इतलात तो ये भी हैं कि सऊदी अरेबिया के आला हुकाम ने ये कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को थ्रेट है, कहीं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज न कर दें। क्या है मामलात, क्यों इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी का जो घर भेजना वापस है वो क्यों कर हो रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी ने पूरे तरीके से सऊदी अरेबिया को कंट्रोल किया हुआ था। पाकिस्तान की आर्मी उस वक्त से सऊदी अरेबिया की हिफाजत कर रही है जब दुश्मन मुमालक सऊदी अरेबिया को बुरी नजर से देखती थी। पाकिस्तान के आला हुकाम ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस सऊदी अरेबिया में काफी अरसे से डिप्लॉय की हुई थी और सऊदी अरेबिया बदले में पाकिस्तान को इसके पैसे भी देता था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हालात यकतरफा तब्दील कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि जितने भी पाकिस्तानी कमांडोज रॉयल फैमिली को सिक्योर करते हैं, रॉयल फैमिली की जो हिफाजत के लिए मामूर हैं, उनकी सर्विसेज वापस कर दी जा रही हैं और सऊदी इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का जो कुछ रोल है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि सऊदी इत्तेहाद के जो फौजी हैं उनको ट्रेनिंग देना भी पाकिस्तानियों के जिम्मे थी, अब वो भी खत्म की जा रही है। इतलात तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी को सऊदी अरेबिया से वापस भेजना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने जो बड़ा फैसला किया है वो ये कि आइंदा के बाद पाकिस्तान का कोई भी इमाम सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की किसी मस्जिद में काम नहीं कर पाएगा। इस तमाम तर कहानी से मामलात तो समझ में आते हैं कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, सऊदी अरेबिया की मसाजिद किसके हाथ चली गई हैं। सऊदी अरेबिया के आला हुकाम का ये मानना है कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आर्मी से थ्रेट था। यही ना हो कि पाकिस्तान की आर्मी कल को सऊदी हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक इकट्ठे करके जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुखालफिन को सपोर्ट करना शुरू कर दे। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया के हुकाम ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सऊदी अरेबिया के इंटरनल मामलात में बड़ी अमल दखल कर रही थी, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान आर्मी की सर्विसेज वापस की हैं। नाजरीन, ये तो सारे के सारे बहाने थे। भारत को और इजराइल को अब पक्का यकीन हो गया है कि सऊदी अरेबिया उनके हाथ में आ चुका है। सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी भी अब भारत और इजराइल की शय पर होगी। इजराइल जो चाहेगा सऊदी अरेबिया वो करेगा, भारत जो चाहेगा सऊदी अरेबिया वो करेगा। नाजरीन ग्रामी, मुमकिना तौर पर इतलात ये हैं कि इजराइल और भारत के एक कंबाइन फोर्स तैयार की जाएगी। उनके कमांडो सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया की सरजमीन पर भारतीय और इजरायली जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो तैनात किए जाएंगे और तमाम तर कहानियां इस तरह आगे चलेंगी। सऊदी अरेबिया को असल डर ये है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मुख्तलिफ तरीकों से सऊदी अरेबिया को थ्रेट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात बिगड़ गए हैं। तो अब देखना है कि किस तरह मामलात पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से चलते हैं। आने वाला वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा।